नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सुनते ही कई लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, क्या ये बहुत जोखिम भरा है? मैं शुरुआत कैसे करूं? मुझे क्या पता होना चाहिए? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहला कदम है ये समझना कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लोग या इन्वेस्टर्स इन शेयरों को खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप कंपनी के एक छोटे पार्टनर बन जाते हैं। यानी अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, तो आपके शेयरों की वैल्यू भी बढ़ सकती है, और अगर कंपनी को नुकसान होगा, तो आपके शेयरों की वैल्यू घट सकती है। अब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। आपको यह समझना होगा कि आप किस कारण से इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक टारगेट, जैसे कि एक नया घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या क्या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस को समझना। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। आपको समझ आ गया होगा कि अगर मार्केट गिरे तो आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क सहन कर सकते हैं, तो आप हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं, तो आपको स्टेबल कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिसर्च करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने ऑप्शंस पर पूरा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें और मार्केट के ट्रेंड्स का एनालिसिस करें। आप इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और ETF में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं और आपको अपने रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। स्टेप 1 है एक डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर होते हैं। आप किसी भी रिप्यूटेड बैंक या ब्रोकर के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके अकाउंट खोल सकते हैं। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। यानी अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में निवेश मत कीजिए। अपने पैसे को अलग अलग सेक्टरों और कंपनियों में निवेश करके आप अपना जोखिम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे अगर एक सेक्टर या कंपनी खराब परफॉर्म करे, तो आपके पूरे पैसे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कीजिए। ब्रोकर के माध्यम से ही आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आपको एक ऐसा ब्रोकर का चुनाव करना चाहिए जो आपकी निवेश आवश्यकताओं के हिसाब से सही हो और जिसके चार्जेस रीजनेबल हों। आप ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या एंजेल वन के साथ जा सकते हैं, जो कम फीस लेते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे ICICI डायरेक्ट या चॉइस सिक्योरिटीज पर भी विचार कर सकते हैं। स्टेप 3, रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। जैसा ही आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, आपको रिसर्च शुरू करना चाहिए। आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनियां आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही हैं। आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक प्राइस पैटर्न और ट्रेंड्स का एनालिसिस करते हैं। स्टेप 4, छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए। अगर आप नए हैं, तो शुरुआत में छोटी अमाउंट से शुरुआत कीजिए। जैसा जैसा आपका अनुभव होता है, वैसे वैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। इसे बाजार को समझने का वक्त मिलेगा और आप बिना किसी बड़े नुकसान के सीख पाएंगे। आपके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP का ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है। इसमें आप रेगुलर इंटरवल पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको बाजार में उतार चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकती है। स्टेप नंबर 5, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। दोस्तों,
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपके रिटर्न भी बेहतर हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट से जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद मत रखिए। ये एक ऐसा सफर है जिसमें सब्र बहुत जरूरी है। आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पर होना चाहिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त लोग इमोशंस के साथ गलत फैसले लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच के चलते बिना सोचे समझे शेयर खरीदते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना होगा। बाजार के ऊपर नीचे होने पर घबराहट होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर रिसर्च किया है और अपना होमवर्क किया है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर विश्वास रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में शुरू करने के लिए चाहिए। अगर आप इन स्टेप्स पर ध्यान देते हैं तो आप अपना स्टॉक मार्केट सफर सफलता से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, इन्वेस्ट वाइजली।